दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हाई ब्लड प्रेशर होने की कौन कौन सी वजह, यानी कि बीपी बढ़ने की वजह कौन कौन सी है। ऐसा क्या वजह है, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारे दिल पर असर पड़ता है, यानी कि हमारे दिल को लोड पड़ता है और जो है वो ज़्यादा मेहनत करने लगता है और हमारे आर्टरीज की वॉल पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। और जब आप अपनी बीपी मेजर यानी कि चेक करवाते हैं तो आपकी बीपी बढ़ के आती है, तो आप जो है डॉक्टर्स आपको जो एंटी हाइपरटेंसिव पिल्स लिख के दे देते हैं, बोलते हैं कि आप जो है ये सुबह में ये गोली खाएं, आपका बीपी जो है कंट्रोल रहेगा। या फिर आप वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस में आपको ये बताया जाता है कि आप जो ये होम रेमेडीज का इस्तेमाल करें, इससे आपकी बढ़ी हुई बीपी कम हो जाएगी। या फिर आप अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं तो आपके दोस्त भी आपको ये बताते हैं कि भाई आपकी बीपी बढ़ी है तो आप ये रेमेडीज खा लो या फिर ऐसा करो, आपकी बीपी कम हो जाएगी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों, आपको कोई भी उसका रूट कॉज नहीं बताता है कि आपको जो ये बीपी हुई है किन वजहों से हुई है। तो दोस्तों किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसका रूट कॉज जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप उस बीमारी होने की वजह नहीं जानेंगे तब तक आप जो है अपनी बीमारी का अच्छे ढंग से इलाज नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम इसी पे बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर होने का रूट क्या, कॉज क्या है। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि दोस्तों हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन मैं हाई ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग दोस्तों पूरा आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो इसलिए दोस्तों प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तारिक। वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों कि बीपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है। दोस्तों बीपी की नॉर्मल रेंज जो है 120/80 mm ऑफ Hg होती है, यानी कि जो पहला प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो जो है 120 mm ऑफ Hg होता है, और जो दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mm ऑफ Hg होता है। जब हम इसको साथ मिलाकर जो बोलते हैं तो 120/80 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर होता है। अब बात करते हैं कि ये बढ़ने का, देखिए इसका जो है दो कैटेगरीज में रखा गया, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो दोस्तों प्राइमरी हाइपरटेंशन कब होता है, जब प्राइमरी हाइपरटेंशन 100 आपकी बीपी जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 से एलिवेट होके ये 140-150 तक जाती है, तो इसको जो हम प्राइमरी हाइपरटेंशन में कंसीडर करते हैं। और जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो जो है 80 mm ऑफ Hg से एलिवेट होके वो जो है 90 को टच करेगा, तो हम उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन में जो है कंसीडर करते हैं। अब बात आती है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यानी कि जो मोस्टली लोग जिससे परेशान होते हैं वो कब कंप्लीट होता है। दोस्तों सेकेंडरी हाइपरटेंशन जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 160 है या फिर 1 यानी कि 160 या फिर 160 से ज़्यादा प्रेशर रिकॉर्ड हो रहा है तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है। अब डायस्टोलिक का जो प्रेशर 90 या फिर 90 से ज़्यादा रिकॉर्ड में आ रहा है तो वो जो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है। वहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशानी की ज़रूरत होती है, यानी कि आप मेडिसिन वगैरह वहाँ पर आपको लेना पड़ता है। लेकिन असल बात ये है कि ये प्रेशर जो बढ़ता है उसकी वजह क्या है, इसी पे हम जो आज हम वीडियो में फोकस कर रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के जो है दो कंडीशंस होती है, पहले फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, एक है जेनेटिक। तो हम इस पे बात करेंगे फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या है दोस्तों, जैसे फिजियोलॉजिकल ये जो है अनट्रीटेड होता है, इसमें आपको किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको जो है जिस वजह से हुई है बीपी उसी को अपने लाइफ में मिनिमाइज कर लीजिए। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं उस टाइम आपकी बीपी बढ़ जाती है। अगर आप किसी हाई एल्टीट्यूड पे चले गए हैं, मतलब ऊंचाई पर, वहां पर बीपी आपकी अचानक से बढ़ सकती है, आपको चक्कर वगैरह आ सकता है। या आप बहुत ज्यादा आप हैवी जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम भी आपकी बीपी बढ़ी होती है। या फिर आप जो है बहुत अच्छी नींद नहीं लेते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो उसके वजह से भी आपकी बीपी बढ़ती है। और दोस्तों अगर आप अपने खाने में नमक ज्यादा लेते हैं
तो उसके वजह से भी बीपी बढ़ती है। नमक ज़्यादा खाने की वजह से भी बीपी बढ़ती है। और दोस्तों अगर आपको ओबेसिटी यानी कि आपका मोटापा है, आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो भी जो है आपकी बीपी बढ़ती है। आप जो है टेंशन लेते हैं, नींद सही से नहीं लेते हैं, बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, स्वीट्स ज़्यादा खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं के बराबर है, तो दोस्तों उसके वजह से भी आपकी बीपी बढ़ती है। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए कि अगर ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हैं जो मैंने अभी बताया, अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं, आपका वेट ज़्यादा है, आप टेंशन ले रहे हैं, आप नींद कम ले रहे हैं, या फिर आप रनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर आप हैवी एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इन वजहों से, या फिर आप हाई एल्टीट्यूड अचानक से जाते हैं, या फिर आप बहुत जो है टेंशन लेते हैं किसी चीज़ का, उसके वजह से भी बीपी बढ़ती है। तो ये दोस्तों फंक्शनली है, ये थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आप अगर इसी को रेगुलर इंटरवल पे ऐसे करते रहेंगे, अगर काफ़ी टाइम से आप ऐसा करते रहे, तो वो धीरे धीरे जो है आपकी बीपी फिजियोलॉजिकल बीपी आपकी पैथोलॉजिकल बीपी में कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि ये जो है फंक्शनल बीपी एक जो है परमानेंट कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपकी बीपी बढ़ के आ रही है, और आप जो है ये देख लीजिए, अगर आपके लाइफ में ऐसे जो अभी जो मैंने सारे फैक्टर्स बताए हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले इन सारे फैक्टर्स को मिनिमाइज करिए, यानी कि आप अपने लाइफ से इन सारे फैक्टर को ख़त्म करिए, तो आपकी बीपी बिना किसी दवा के, बिना किसी होम रेमेडीज़ के ऑटोमेटिकली जो है नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। सिंपल है ये बहुत। अब बात आती है दोस्तों पैथोलॉजिकल बीपी की वजह, जो है ऐसा क्या मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी होने की वजह से भी जो आपकी बीपी बढ़ती है। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है, जिससे इन द सेंस आपको जो है कोई आपके बॉडी में बीमारी हो जिससे आपका हार्ट उससे इफेक्ट होता हो, लॉन्ग टर्म बीमारी हो। जैसे अगर आपको शुगर की बीमारी, और आपकी जो शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है, तो उससे जो है दोस्तों आपके हार्ट पे यानी कि आपके दिल पे फर्क पड़ता है, तो आने वाले कल में आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। इसलिए जरूरी है, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपने डायबिटीज यानी कि शुगर को अंडर नॉर्मल रेंज में रखें। अगर आप अगर आपको कोई किडनी की बीमारी है, तो उसके वजह से भी आपको जो है हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। या फिर आपको कोई हार्ट की समस्या है, यानी कि आपके दिल में ही कोई प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से भी आपको जो है बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जिसको पैथोलॉजिकल कंडीशन इन द सेंस किसी और बीमारी की वजह से आपके हार्ट को इफेक्ट होना और आपकी बीपी बढ़ना, उसको जो है पैथोलॉजिकल बीपी बोलते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप अपने प्राइमरी कॉज को पहले ट्रीट करें, यानी कि अगर आपको शुगर की वजह से हो रही तो आप पहले अपनी शुगर पे फोकस करें, शुगर को अंडर नॉर्मल रेंज में लाएं। अगर आपको किडनी की बीमारी है तो पहले आप अच्छे से अपनी किडनी का जो है इलाज करें। अगर आपको कोई पेट की कोई समस्या है, कि इनडाइजेशन है, एसिड रिफ्लक्स है, ब्लोटिंग की समस्या, कॉन्स्टिपेशन है, तो समटाइम इससे भी बीपी बढ़ती है। तो अपने पेट की समस्या को सुधारें, बीपी जो है ऑटोमेटिकली आपकी जो है नॉर्मल में आ जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आप अपने जो है ख़त्म कर रहे हैं, अगर आप रूट कॉज को ख़त्म कर रहे हैं, तो बहुत चांस रहता है कि आपकी बीपी बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी होम रेमेडीज़ के अंडर नॉर्मल रेंज में आ जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये फाइंड आउट करना, ये जानना कि हमारी बीपी किस वजह से बढ़ी है। यानी कि कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दोस्तों रोकथाम किसी भी बीमारी का इलाज करने से बेहतर है, तो ज़रूरी है पहले आप अपना रोकथाम करें। और दोस्तों हाँ, बीपी जो है एक एजिंग फैक्टर भी है। अगर आपकी जैसे उम्र बढ़ती है तो एज के हिसाब से भी जो है आपकी बीपी बढ़ सकती है, उसमें जो है आपको मेडिसिन वगैरह डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना पड़ सकता है। और इसका जो है एक सबसे बड़ा कॉज है, जो पर्सनली मैं मानता हूँ, वो है एक जेनेटिक कॉज। जी हाँ दोस्तों, जेनेटिक कॉज इन द सेंस कि आपके घर में आपके मम्मी पापा को, दादा दादी को अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रही है, तो हो सकता है आने वाले कल में आपको भी वो समस्या हो सकती है, जिसको हम जेनेटिक बोलते हैं। यानी कि ये बीमारी आपको गिफ्ट में मिलती है अपने फैमिली के थ्रू, ये आपके जेन में रहता है। तो इसमें भी दोस्तों जो आपको जो है मेडिसिन वगैरह खाने
ज़रूरत पड़ सकती है। आपके डॉक्टर के अनुसार जो भी आपको एंटी हाइपरटेंसिव पिल्स वगैरह दे उनको जो आपको लेना पड़ सकता है, और जो है नेचुरल होम रेमेडीज़ के ज़रिए भी आप अपनी बढ़ी हुई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा था कि आप पहले किसी भी अपनी बीपी का इलाज करने से पहले उस बीपी के बढ़ने की वजह को फाइंड आउट करें, यानी कि आपकी बीपी किस वजह से बढ़ी है पहले उसको जानने की कोशिश करें, ना कि पहले उसका ट्रीटमेंट। अरे मेरी बीपी बढ़ी है, पहले मैं चलूँ ये फला डॉक्टर के पास जाऊँ, फला वीडियोस में देखूँ जो वीडियोस कह रहे हैं बस मैं ये खाना स्टार्ट कर लूँ मेरी बीपी कम हो जाएगी, या फिर उस डॉक्टर के पास चला जाऊँ बहुत अच्छा है, कार्डियोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हैं उनके पास चला जाके एक बार बीपी चेक करा लूँ। ऐसा नहीं दोस्तों, पहले अपनी बीपी के बढ़ने की वजह जाने, ये सबसे ज़रूरी है, ताकि आप जो है अपने दिल को अपने हार्ट को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ, अपनी बीपी को अच्छे से कंट्रोल कर सकें नेचुरली तरीके से। सिंपल है दोस्तों, अगर आप ये जान जाएंगे कि मेरी बीपी इस वजह से बढ़ रही है और उस वजह को आप अपनी लाइफ से निकाल फेंकेंगे, यानी कि उसको मिनिमाइज कर देंगे, तो नेचुरली आपकी बीपी ऑटोमेटिकली रिवर्स होके नॉर्मल में आ जाएगी। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा और हेल्दी तरीका ये लॉन्ग टर्म है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नाउ बाय बाय।